हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा जो कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं एंड ऑल्सो दिस वीडियो इंक्लूड्स सम इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर नॉर्सेट एग्जाम्स। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता क्या है? बेसिकली ये क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है, हार्ट इज़ अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड। हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता है जिसकी वजह से बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, परफ्यूज़न नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ये कंडीशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है एंड स्टेज ऑफ मैनी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज। मतलब जैसे किसी पेशेंट को अगर हार्ट की कोई डिसीज़ हुई लाइक कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, हाइपरटेंशन, वॉल्व्यूलर हार्ट डिसीज़, ठीक है, और ये डिसीज़ अगर उस पेशेंट ने ट्रीट नहीं करी, ठीक है, या फिर लेट डायग्नोज हुआ है, ठीक है, अच्छे से इलाज नहीं हुआ है, तो एंड स्टेज में जाके पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, ठीक है। इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर द हार्ट पंपिंग एबिलिटी इज़ इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो सकता है। इंट्रा कार्डियक प्रेशर बढ़ सकता है। इंट्रा कार्डियक प्रेशर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको लगेगा कि मैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या होता है कि वो ज़्यादा पंप करता है, ठीक है, किसके लिए, कंपनसेट करने के लिए। वो एक्सेस वर्क करेगा जिसकी वजह से इंट्रा कार्डियक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। कंजेशन ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, और ये सब हो सकता है। ये कैसे होगा मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी में अच्छे समझाऊंगी, ठीक है। इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो वर्ड कंजेस्टिव है ना, इसका मतलब ही होता है कंजेशन, मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन। मतलब ये चीज़ बता रही होती है कि आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, एडिक्वेटली सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की डेफिनेशन की। इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम इन विच हार्ट इज़ अनेबल टू पंप ब्लड एट अ रेट सफिशिएंट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द टिश्यू और बॉडी। मतलब ये क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें जो हार्ट होता है इतनी तेज़ी से या इतनी इस रेट से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है जिससे हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं वो कंप्लीट हो, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ हार्ट इन्वॉल्व देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो अगर हम लेफ़्ट साइडेड की बात करें तो ये क्या होता है, जब हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। लेफ़्ट साइडेड वेंट्रिकल जो होता है जब फेल कर जाता है तब ये हार्ट फेलियर होता है। जैसा कि आपको पता होता है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो हमारा ब्लड ऑर्टा में भेजता है, ठीक है, जिसके थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल खाली नहीं हो रहा है, वहाँ भरा रहेगा, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, वापस से लंग्स में चला जाएगा जहाँ से आया था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें पल्मोनरी सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि पल्मोनरी कंजेशन हो गया, डिज्निया हो गया, ऑर्थोपीनिया हो गया, क्रैकल्स, पल्मोनरी इडीमा एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब हम बात करते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर की। ये क्या होता है, जब हमारा राइट वेंट्रिकल होता है अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता है, इसकी वजह से जो सारा ब्लड होता है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में वापस चला जाता है, ठीक है। तो इसमें सिस्टमिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेरिफेरल इडीमा हो गया, असाइटिस हो गया। असाइटिस मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन दी पेरिटोनियल कैविटी। जुगुलर वेनल डिस्टेंशन हो गया, हेपेटोमेगैली, एंकल इडीमा, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि कार्डियक फंक्शन के बेस पे कितने टाइप के हार्ट फेलियर होते हैं। इसके बेस पे दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। बेसिकली हार्ट का काम भी तो दो ही तरीके से काम करता है, एक तो सिस्टोल करता है, एक डायस्टोल करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो सिस्टोलिक वाला होगा और रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आएगी तो डायस्टोलिक वाला होगा। सिंपल सी बात है ना। तो हमारा जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, इसमें हमारी मेन प्रॉब्लम होती है कि जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। अब हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो मतलब नीचे से ब्लड निकलेगा नहीं, ठीक है, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा, 40% से भी कम हो जाता है। तो ये चीज़ डिनोट करती है सिस्टोलिक हार्ट
फेलियर को, ठीक है। हार्ट कैन नॉट पंप प्रॉपरली। अब हम बात करते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की। इसमें हमारी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन, मतलब जो हार्ट है अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है या फिर फिल नहीं हो पा रहा है। इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा नॉर्मल हो सकता है बट जो हार्ट है वो अच्छे से फिल नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल कोर्स कि मतलब इसका ड्यूरेशन क्या है, कब कैसा इसका ऑनसेट है। तो इस बेस पे ये दो टाइप की होती है, एक्यूट हार्ट फेलियर एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है। इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल एमआई हो गया। इसके फीचर्स में हमें पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है, सीवियर डिस्निया मिल सकता है। अगर हम क्रोनिक हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया ये ग्रेजुअल इसका ऑनसेट होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में शुरू हो गई, काफ़ी टाइम से आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके फीचर्स में आपको फटीग, फ्लूइड रिटेंशन एंड एक्सरसाइज इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा, अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर कॉज्ड बाय मोस्ट कॉमनली लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन। अगर किसी पेशेंट को बहुत टाइम से हाइपरटेंशन है तो उसमें कौन सा हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। द आंसर इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट हैज़ इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ 30%, विच हार्ट फेलियर इज़ दिस। जैसा कि मैंने बताया था कि जब इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा अफेक्ट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की वजह से, ठीक है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट साइडेड फेलियर इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। सडन ऑनसेट पल्मोनरी इडीमा इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, अब ये सडन ऑनसेट है तो सडन ऑनसेट में क्या बताया था, एक्यूट होता है। ग्रेजुअल ऑनसेट किसका होता है, क्रोनिक का होता है। तो ये एक्यूट हार्ट फेलियर को डिनोट कर रहा है। फटीग एंड एक्सरसाइज इंटॉलरेंस विथ लॉन्ग स्टैंडिंग सिम्टम्स, ये किसके सिम्टम्स हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर के, ठीक है। सो बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, मतलब क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को CAD है, CAD इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, ठीक है, जैसे कि इसमें आपका MI हो गया या फिर इस्चीमिक हार्ट डिसीज़ आ जाती हैं, ठीक है। वॉल्व्यूलर हार्ट डिसीज़ हो गया, जैसे कि मेट्रल वॉल्व डिसीज़ेस या और कोई वॉल्व की कोई डिसीज़ हो रही है तो ये भी हमारा CHF करा सकती हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉज है। कार्डियोमायोपैथीज़, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ेस, इन सब की वजह से हमारा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। अगर हम अदर डिसीज़ेज में बात करें तो डिसअरिथमिया है अगर किसी पेशेंट को, पल्मोनरी डिसीज़ेस हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, COPD या फिर पेरिकार्डियल डिसऑर्डर्स, तो ये सारे हमारे कॉज हो सकते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के। सो इस वीडियो में हम कॉजेस तक डिस्कस करेंगे एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट पैथोफिजियोलॉजी, clinical features, diagnostic evaluation and management of congestive cardiac failure. Thank you.